इसराइल यह दावा कर रहा है कि अहली अस्पताल पर जो मिसाइल आकर गिरी थी वो मिसाइल उसकी नहीं थी। उसका यह कहना है कि मिसाइल दरअसल फलस्तीन से ऑपरेट कर रहे आतंकवादियों की थी। अमेरिका ने भी उसके समर्थन में अपना बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कल बेंजामिन नेतन्याहू से मिले, उनकी मौजूदगी में कहा कि यह हमला इसराइल ने नहीं, दूसरी टीम ने किया है। हालांकि दूसरी टीम से उनका मतलब इस्लामिक जिहाद है या हमास है, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि मुझे जिस तरह की रिपोर्ट्स मिल रही हैं, मेरी अपनी इंटेलिजेंस टीम ने मुझे जो रिपोर्ट्स दी हैं, उस बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि यह हमला इसराइल ने नहीं कराया है। मगर इसराइल जो दावे कर रहा है, दुनिया भर में उन दावों को एक्सपोज किया जा रहा है। इन दावों को एक्सपोज बीबीसी कर रहा है, चैनल 4 कर रहा है और उसके अलावा कई मीडिया संस्थान भी कर रहे हैं। इससे पहले कि हम उस मुद्दे को छुएं दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पिछले 12 घंटों में क्या हुआ। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, कल एक बार फिर गजा में अल कुद्स अस्पताल के पास इसराइल ने बमबारी की। बड़ा सवाल यह कि अगर अहली अस्पताल में इसराइल ने बमबारी नहीं की थी तो वो ये खतरे का खेल क्यों खेल रही है। एक बार फिर पिछले 12 घंटों में अल कुद्स अस्पताल में इसराइली मिसाइलों ने बमबारी की। बात वहां तक नहीं रुकी दोस्तों, ये खबर देखिए, फेटलिटीज एज इजराइल स्ट्राइक्स मॉस्क इन सेंट्रल गजा। खबर यह आ रही है कि दोस्तों कि सेंट्रल गजा में एक मस्जिद थी और इस मस्जिद के पास कई लोगों ने शरण ले रखी थी। यहां पर इसराइल की एक मिसाइल आकर गिरती है जिसमें 30 लोग मारे जाते हैं। मीडिया इस पर क्या कह रहा है दोस्तों, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एन इजरायली एयर स्ट्राइक टारगेटेड अ मॉस्क इन नुसेरत रेफ्यूजी कैंप इन सेंट्रल गजा on Wednesday, killing and injuring a number of Palestinians, a medical source said. बताया जा रहा है कि नुसेरत शरणार्थी शिविर में, जो कि सेंट्रल गजा में है, वहां पर एक मिसाइल आकर गिरती है और इसमें कम से कम 30 लोग मारे जाते हैं। यानी कि इस्राएली सेना की जो जवाबी कार्रवाई है उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आ रही है। वो लगातार अपनी हमलावर कार्रवाई कर रहा है। मगर अब जिस तरह से इसराइल अहली अस्पताल में जो हमला हुआ है उसको लेकर सबूत पेश कर रहा है, जिस तरह से खुल के अमेरिकी राष्ट्रपति इसराइल के पक्ष में खड़े हुए हैं, उससे माहौल में असमंजस पैदा हो गया है। इसराइल अपनी तरफ से कई दावे पेश कर रहा है, कई सबूत पेश कर रहा है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। मगर सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मुलाकात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ और उस मुलाकात में साफ तौर पर कहते हैं कि जो अहली अस्पताल में हमला हुआ है वो इसराइल ने नहीं करवाया, दूसरी टीम ने कराया है। अब ये दूसरी टीम क्या है दोस्तों? जाहिर सी बात है, उनका इशारा जो है फलस्तीन से ऑपरेट करने वाले आतंकवादी संगठनों की तरफ था। सुनिए यहां पर क्या कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we got to overcome a lot of things. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह बयान आता है और उनकी चारों तरफ आलोचना शुरू हो जाती है। अमेरिका में भी लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। इस तस्वीर में जिसमें वो गले लग रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, उसकी आलोचना की जा रही है कि यह एक शर्मनाक तस्वीर है। मगर बड़ा सवाल यह कि इसराइल अपनी तरफ से क्या सबूत पेश कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों, इसराइल ने यह वीडियो पेश किया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि देखिए किस तरह से गजा की तरफ से मिसाइल आ रहे हैं और इनमें से एक मिसाइल गलती से अहली अस्पताल में आकर गिरता है और धमाका होता है। यह वीडियो यहां पर इसराइल पेश कर रहा है। यहां पर लोग यह सवाल कर रहे हैं कि जो वीडियो आपने पेश किया है इसमें आप देख सकते हैं पूरे शहर में लाइट्स जल रही हैं, बिजली है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसराइल यहां नहीं रुकता, उसने एक बातचीत भी पेश की है कथित तौर पर 2 हमास के आतंकवादियों के बीच।
और इस बातचीत में जैसा कि आप देख सकते हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि भाई गलती से मिसाइल जो है हमास ने छोड़ दिया था और वो एक अस्पताल में आकर गिर गया। और ये दोनों इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं। एक पक्ष जो है बातचीत में, एक व्यक्ति सारी जो तस्वीर है वो बयान कर रहा है। अब इस वीडियो की पड़ताल किसी और ने नहीं, ब्रिटेन के चैनल 4 ने की है दोस्तों। और चैनल 4 की पड़ताल का नतीजा आपके सामने। चैनल 4 यह कह रहा है कि यह जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत में जो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनका जो लहजा है, ऐसा लहजा फलस्तीनी लोगों का नहीं होता, हमास के आतंकवादियों का नहीं होता। चैनल 4 में एक्सपर्ट्स की एक टीम बैठी और वो लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि यह जो बातचीत हो रही है, जिसका हवाला इस्राएल दे रहा है, दरअसल यह बातचीत नकली है, फेक है। कुछ सवाल आज यहां पर मैं उठाना चाहूंगा दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल, आपने देखा कि जैसे ही अहली अस्पताल पर हमला होता है, इस्राएल जो है वो ये बातचीत लेकर सामने आ जाता है। बड़ा सवाल, 2 साल से आतंकवादी संगठन हमास जो है इस्राएल पर हमले की योजना बना रहा था। 2 साल से इस्राएल के पास गुप्तचरी के तमाम जो है उपकरण हैं। 2 साल में जो ये प्लानिंग हो रही थी, इसकी बातचीत का एक भी प्रमाण इनके पास मौजूद नहीं है। एक भी प्रमाण मौजूद नहीं है। आखिर क्यों? इस्राएल दोस्तों एक और सबूत पेश कर रहा है और बीबीसी ने जो अपनी पड़ताल की है उसमें उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इस तस्वीर को देखिए, जहां पर धमाका हुआ है वहां पर आप क्रेटर्स देख सकते हैं, यानी कि गड्ढे देख सकते हैं। इस्राएल का दावा, यानी आईडीएफ का दावा है कि अगर यह धमाका इस्राएली मिसाइल से किया गया होता तो जो गड्ढा होता है वो और भी बड़ा होता, और भी गहरा होता, मगर गड्ढा बहुत गहरा नहीं है। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो क्रेटर है, जो गड्ढा है, वो बहुत छोटा है। तो इस्राएल यह दावा कर रहा है कि यह हमला इस्राएली मिसाइल के द्वारा किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इस्राएली मिसाइल यहां गिरती तो गड्ढा और तबाही और व्यापक होती। तबाही तो हो चुकी है ना, 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो तबाही की क्या बात करना। मगर इस्राएल ये थ्योरी यहां पर पेश कर रहा है दोस्तों। मगर बीबीसी के ही संवाददाता आपके स्क्रीन पर, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमला जो है वो फलस्तीन से किया गया होगा। जो जमीन पर सबूत मौजूद हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमला सिर्फ और सिर्फ इस्राएली सेना ने करवाया है। दोस्तों जाहिर सी बात है, इस्राएल ने जो सबूत पेश किए हैं और उन सबूतों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मगर अब इस्राएल यह दावा कर रहा है और अमेरिका यह दावा कर रहा है कि हमला इस्राएल ने नहीं, दूसरे पक्ष ने किया है। मैं अंतिम सबूतों का इंतजार करना चाहूंगा, मगर आज मैं आपके सामने कुछ और तथ्य रखना चाहूंगा। इससे पहले भी इस्राएल ने बेकसूर फलस्तीनियों पर हमला किया है और यह दावा किया है कि हमला हमने नहीं बल्कि फलस्तीन से जुड़े आतंकवादी संगठनों ने किया है। मैं आपके सामने एक नहीं कई मिसाल पेश करना चाहता हूं। मसलन यह खबर देखिए, इजरायली स्ट्राइक किल्ड 5 गजा चिल्ड्रन, ऑफिशियल्स एडमिट आफ्टर इनिशियली ब्लेमिंग इस्लामिक जिहाद। दोस्तों एक हमला होता है आज से कई सालों या महीनों पहले, और उसमें गजा के 5 बच्चे मारे जाते हैं। पहले इस्राएल किसे ब्लेम करता है, किस पर दोष मढ़ता है? इस्लामिक जिहाद पर। मगर बाद में वो खुद इस बात को स्वीकार करता है कि यह हमला हमने किया था। मेगन के स्टैक एक पत्रकार हैं जिन्होंने बाकायदा ढेरों सबूत पेश किए हैं, ऐसी ढेरों मिसालों के, जिसमें इस्राएल पहले तो यह दावा करता है कि हमने हमला नहीं किया है, इस्लामिक जिहाद या हमास ने किया है, और उसके बाद सबूत सामने आते हैं और वो सबूत में इस्राएल एक्सपोज हो जाता है। मसलन एक प्रमाण मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। दूसरा प्रमाण, एक अमेरिकी नागरिक अबू अक्ले, उसकी हत्या हुई थी 11 मई 2022 को। वो इस्राएली रेड कवर करने गया था। उस वक्त इस्राएल ने कहा था कि अबू अक्ले की हत्या जो है वो फलस्तीनी बंदूकधारियों ने किया था।
मगर बाद में इसराइल ने इस बात को माना कि अबू अक्ले की हत्या किसी और ने नहीं, उन्हीं के अपने एक सैनिक ने की थी। दो मिसाल मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं दोस्तों, मगर इसराइल ने कभी भी उसकी जांच नहीं की। इसके अलावा मेगन के स्टैक और भी कई प्रमाण पेश करती हैं। यह देखिए, इसराइल लाइड ओवर गजा रेड, यह 21 नवंबर 2003 की खबर है। The Israeli ministry has been accused of providing false information about an airstrike against suspected Palestinian militants in Gaza. इसमें 10 नागरिक मारे जाते हैं। इसराइल कहता है कि हमने आतंकवादियों को मारा था। बाद में इस मुद्दे पर इसराइल पकड़ा जाता है। और मेगन के स्टैक इस तरह की कई सबूत पेश करती हैं। मसलन गजा के बीच पर एक हमला होता है, इसमें भी इसराइल का हाथ पाया जाता है। पहले इसराइल कहता है कि हमारा हाथ शामिल नहीं है। दोस्तों, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, दोस्तों, मैंने इसी मंच पर जब अहली अस्पताल पर हमला हुआ था तो आपके सामने कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने कहा था इसराइल ने बमबारी। अब इसराइल जिस तरह से सबूत पेश कर रहा है, जाहिर सी बात है मैं दूसरे पक्ष को भी देखना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं इस मंच पर मैं खुले दिमाग से तमाम सबूत पेश करता हूं। जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था और 14 बेकसूर लोगों को मौत की घाट उतार दिया था, तब मैंने उसकी आलोचना की थी और तब मेरे कई दर्शकों ने मुझ पर ही हमला बोला था और मुझे धमकियां दे रहे थे, मगर मैंने उसकी आलोचना की थी क्योंकि मेरे मंच पर हिंसा की कोई जगह नहीं। अब इसराइल ये दावा कर रहा है कि हमने हमला नहीं किया है। हमें इंतजार होगा इसराइल क्या सबूत पेश करता है, क्योंकि अब तक उसने जो भी सबूत पेश किए हैं उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, कई जो इस्राएली पत्रकार दावा पेश कर रहे हैं उन्हें भी एक्सपोज किया जा रहा है। मसलन एक इस्राएली पत्रकार हैं जिनका नाम है हनान्या नफ्ताली। उन्होंने यह वीडियो पेश किया है दोस्तों, और हनान्या नफ्ताली बता रहे हैं कि जब इस्राएली ठिकानों पर हमला होता है तो दुनिया क्यों खामोश हो जाती है। जबकि हनान्या नफ्ताली को पता होना चाहिए कि जब भी किसी इस्राएली ठिकाने पर हमला होता है तो चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप के तमाम देश हों, वो सिर्फ और सिर्फ इस्राएल का समर्थन करते हैं। मगर मैं हनान्या नफ्ताली की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जैसे ही अहली अस्पताल पर हमला होता है तो मैं आपको बताता हूं हनान्या नफ्ताली क्या कहते हैं। हनान्या नफ्ताली जो हैं वो इस्राएली सरकार के बहुत करीबी भी हैं। वो कहते हैं Israeli Air Force struck a Hamas terrorist base inside a hospital in Gaza. A multiple number of terrorists are dead. यहां पर हनान्या नफ्ताली ने इस बात को कबूल कर लिया कि इस्राएली एयरफोर्स ने ही अहली अस्पताल पर हमला करवाया जिसमें कई फलस्तीनी आतंकवादी मारे गए। मगर कुछ देर बाद हनान्या नफ्ताली अपने इस ट्वीट को, अपने इस बयान को डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। यही नहीं दोस्तों, हनान्या नफ्ताली ये सबूत भी पेश करते हैं जिसमें ये दावा करते हैं इस्लामिक जिहाद ने गजा में अहली अस्पताल पर बमबारी की, और एक वीडियो पेश किया जाता है। इस वीडियो में यह दिखाया जाता है कि किस तरह से मिसाइल जो है वो लॉन्च हो रहे हैं और वो एक अस्पताल पर आकर गिर रहे हैं। मगर जब इसकी पड़ताल की गई तो यह पता चला कि ये वीडियो परसों का नहीं है, या जब अहली अस्पताल में धमाका हुआ था तब का नहीं है। यह वीडियो 2022 का है। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। इस्राएल जिसके पास सबसे आधुनिक जासूसी उपकरण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो इस्तेमाल करना जानता है, वो बहुत ही एक महीन तरीके से अपने प्रोपेगेंडा वॉर को लड़ रहा है। दूसरी तरफ हमास भी अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा कर रहा है, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर जैसे मैंने आपके सामने सबूत पेश किए, इससे पहले भी इस्राएल ने तमाम बड़े हमलों में अपना हाथ होने से इनकार किया है और फिर बाद में उसने अपनी गलती को कबूल किया है और माफी भी मांगी है। यह बात अलग है कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। हमें इंतजार करना पड़ेगा कि हकीकत दरअसल है क्या। मगर इस्राएल कटघरे में। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि एक मस्जिद पर हमला हुआ है जिसमें एक शरणार्थी शिविर था जिसका नाम था नुसैरत शरणार्थी शिविर। 30 लोग मारे गए। यही नहीं, इस्राएल ने एक बार फिर
एक बार फिर एक अस्पताल के पास बमबारी की है। इस्राइल को अब हमलावर कार्रवाई बंद करना होगा और तभी हम सब इन मुद्दों की तह तक पहुंच पाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।